हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, सबसे पहले मैं इस चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि इससे पहले 23 सबक जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आज जो है हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो है वो चैप्टर नंबर 24 को जो है कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 24 बिहार दरख्शां दौम है ना, 10वीं जमात के चैप्टर नंबर 14 को जो 24 को जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और सबक है दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में बकाउली का पहुंचना और वज़ीर होकर ताजुल मुलूक की तलाश में रहना। ये असल में इबारत जो है वो गुलजार नसीम से ली गई है। ये इबारत जो है ये गुलजार नसीम बहुत फेमस जो है, बहुत मशहूर व मारूफ एक मसनवी है ना, गुलजार नसीम। तो गुलजार नसीम ही का कुछ हिस्सा जो है इसमें लिया गया है। असल में गुलजार नसीम, मसनवी गुलजार नसीम एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन इसमें उसका कुछ हिस्सा जो है वो लिया गया है। और इसमें बताया है कि जब बकाउली एक परी होती है ना, बकाउली ये ज़ैनुल मुलूक, बादशाह ज़ैनुल मुलूक के दरबार में पहुंचती है। किस लिए पहुंचती है? तो ताजुल मुलूक को तलाश करके, है ना, चूँकि ये महबूब होता है बकाउली का, और इसको तलाश करते करते जो है वो परी जो है वो आदमी ज़ात की शक्ल में जो है हो जाती है और ज़ैनुल मुलूक के दरबार में पहुंचती है और अपना नाम जो है इब्ने फिरोज़ यानी फिरोज़ का बेटा बताती है। कौन? बकाउली, है ना। तो हकीकत में जो है ज़ैनुल मुलूक जो है उसे आदमी ज़ात मान लेता है ना। और इस तरह से जो है जब वहाँ जाती है, हाँ, दरबार में जब जाती है तो देखती है कि हर तरफ जो है चहल पहल है, पूरा जो है बाग जो है सजे हुए हैं, हर तरफ जो है हरियाली है। उसी तरह पूरे इबारत में बताया गया है, हरियाली है। तो उसको लगता है कहीं ना कहीं जो है मेरा महबूब है, मेरा ताजुल मुलूक जो है बादशाही के दरबार में है। तो इस तरह से जो है ये चंद कुछ इबारत जो है उसके कुछ अशार जो है लिए गए हैं। बाकी उसका जो है पूरा लंबी चौड़ी कहानी है कि ज़ैनुल मुलूक का जो है वो पांच बेटा रहता है। और नुजूमियों ने जो है ये बताता है ज़ैनुल मुलूक को कि आपके 5वें बेटे की ऊपर जब जैसे ही आपकी नज़र जाएगी तो आप अंधे हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो लंबी कहानी है। कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो मैं उस पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा, है ना। तो ये गुलजार नसीम जो है बहुत मारूफ व मकबूल जो है वो मसनदी है। किनका है? दयाशंकर नसीम का, जिनका असल नाम था दयाशंकर कोल। दयाशंकर कोल इनका असल नाम था, याद रखेंगे। बहुत पूछा जाता है दयाशंकर कोल। इनके वालिद का नाम भी पूछा जाता है, गंगा प्रसाद कोल, है ना। इनके वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कोल। और नसीम जो है वो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, है ना। कश्मीरी पंडित से इनका ताल्लुक था, इनके आबा व अजदाद का जो है वो कश्मीरी पंडित थे, है ना। उसके बाद पैदाइश जो है 1811 ईस्वी, कहाँ पर? तो लखनऊ में। 1811 ईस्वी लखनऊ में इनकी पैदाइश होती है दयाशंकर नसीम की। दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी लखनऊ में। ज़माने के रिवाज के मुताबिक, है ना, ज़माने के रिवाज के मुताबिक इब्तदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी, है ना, उर्दू और फ़ारसी में हुई, है ना। दयाशंकर नसीम की जो इब्तदाई तालीम है वो चूँकि उस ज़माने में रिवाज था कि उर्दू और फ़ारसी जो है का इल्म हासिल करना ही है, तो इस तरह से इन्होंने भी जो है उर्दू और फ़ारसी की तालीम हासिल की। और बहुत कम उम्र में जो है इनकी वफ़ात हो जाती है, महज 1845 ईस्वी, है ना। 1845 ईस्वी में जो है इनका इंतकाल हो जाता है दयाशंकर नसीम। मतलब बहुत ज़्यादा उम्र ने इनके साथ वफ़ा नहीं की, है ना। और इनका 1811 में इनकी पैदाइश होती है और 1845 में इनकी वफ़ात हो जाती है। अगर कहाँ पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे लखनऊ ही में, है ना, लखनऊ ही में। और इनका भी ताल्लुक, जिस तरह के मैंने बताया, शौक लखनवी का जो है ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है था, इसी तरह जो है दयाशंकर नसीम का भी ताल्लुक जो है वो दबिस्तान लखनऊ से था। इसे भी आप याद रखेंगे। इनके उस्ताद कौन थे? उस्ताद के बारे में भी पूछा जाता है। आतिश लखनवी,
आतिश लखनवी जो है इनके उस्ताद थे। ये चीज़ भी हमें और आपको याद होनी चाहिए। अब नसीम की शोहरत किस वजह से हुई, है ना। हर किसी को जो है किसी न किसी की वजह से जो है शोहरत मिलती है। जैसे शौक लखनवी की शोहरत जो है वो ज़हरे इश्क के बिना पर हुई, है ना। तो इसी तरह नसीम की शोहरत की वजह जो है गुलजार नसीम है। मसनवी गुलजार नसीम बहुत ही मारूफ और मकबूल मसनवी है गुलजार नसीम, है ना। और दाखिल निसाब भी यही है गुलजार नसीम, उसी का एक टुकड़ा है। दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में बकाउली का पहुंचना और वज़ीर होकर ताजुल मुलूक के तलाश में रहना। वज़ीर होकर जो है वो पहुंचती है ज़ैनुल मुलूक के दरबार में, है ना। तो उसी से गुलजार नसीम ही की इबारत है, ली गई है, मुख्तसरन जो है इसमें आपके निसाब में शामिल है। उसके बाद मसनवी गुलजार नसीम, मसनवी गुलजार नसीम का मरकज़ी किरदार अगर पूछ लिया जाए तो ज़ैनुल मुलूक, जैसा कि हेडिंग में दिया हुआ ज़ैनुल मुलूक, ताजुल मुलूक, है ना, और बकाउली, है ना। इसके अलावा अगर आप डीपली जाएंगे, है ना, इसके बारे में जो है ये पूरी कहानी अगर पढ़ेंगे, पूरी मसनवी पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो है वो कैरेक्टर आते हैं, बहुत सारे जो है मरकज़ी किरदार होते हैं। बहरहाल हमको उधर नहीं जाना है। हाँ, हमारे निसाब में जो दिया हुआ है ज़ैनुल मुलूक, ताजुल मुलूक और बकाउली, ये 3 कैरेक्टर जो है हमको याद होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है दयाशंकर नसीम के बारे में और मसनवी गुलजार नसीम के बारे में जो मैंने बताई, आपको याद होना ज़रूरी है। एक एक पॉइंट को जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और आगे जो है हम लोग इसके सवालात जो है वो देखते हैं। सवालात देखते हैं, जैसे नसीम का ये पहले मारूजी सवालात है, ये मारूजी सवालात है ना। नसीम का पूरा नाम क्या था, तो डायरेक्ट मैंने उसका ऑप्शन लिख दिया, दयाशंकर, है ना। दयाशंकर कोल उनका पूरा नाम था। उसके बाद नसीम कहाँ पैदा हुए, सवाल नंबर 2 है, नसीम कहाँ पैदा हुए, तो लखनऊ में। कहाँ पैदा हुए, लखनऊ में। उसके बाद है नसीम की मसनवी का नाम क्या है, तो गुलजार नसीम, है ना। नसीम की मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। उसके बाद शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे, तो आतिश लखनवी के शागिर्द थे, है ना। नसीम आतिश लखनवी के शागिर्द थे। उसके बाद नसीम का इंतकाल कब हुआ, तो 1845 ईस्वी, 1845 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात है ना, जो बहुत अहम है। 2 नंबर का सवाल जो है 2 नंबर करके जो है वो पूछा जाता है इम्तिहान में। ज़ेरे निसाब मसनवी में किस वाक़या को नज़्म किया गया है, तो बकावली का वज़ीर बनकर ताजुल मुलूक की तलाश में ज़ैनुल मुलूक के दरबार में जाना, है ना। क्या लिखेंगे, बकावली का वज़ीर बनकर ताजुल मुलूक की तलाश में ज़ैनुल मुलूक के दरबार में जाना, है ना। ज़ैनुल मुलूक के दरबार में जाना, के दरबार में जाना। उसके बाद है नसीम का पूरा नाम क्या था, नसीम का पूरा नाम था दयाशंकर नसीम, दयाशंकर कोल, दयाशंकर कोल। और नसीम ये तखल्लुस करते थे, याद रखेंगे, तखल्लुस क्या करते थे, नसीम, ये तखल्लुस है। उसके बाद नसीम की पैदाइश कब हुई, तो 1811 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई, 1811 में। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या था, तो गुलजार नसीम, है ना। वहाँ भी बताया जैसे कि मैंने, है ना, बहुत ही फेमस मसनवी नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या था, तो गुलजार नसीम। उसके बाद आखिरी सवाल है, नसीम के वालिद का नाम लिखिए, तो गंगा प्रसाद कोल, है ना, गंगा प्रसाद कोल। आज इनका ताल्लुक जो है कश्मीरी ब्राह्मण कश्मीरी पंडित से था। ये लफ्ज़ भी आप याद रखेंगे, कश्मीरी ब्राह्मण या कश्मीरी पंडित, है ना, इसको याद रखेंगे, ये सवाल भी पूछा जाता है बारहा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को जो है ये सबक अच्छा लगा होगा, है ना, मेरा समझाना और ये पूरा मेन जो पार्ट है ना, उसको जो है आप तक पहुँचाया। अगर आप इससे थोड़ा भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियो जो है वो आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही जो है इस्लामिक दीनियात, नमाज का तरीक़ा वगैरह जो है इसका वीडियो जो है आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।